अल्लाह से अल्लाह। अल्लाह नहीं कह रहा, ऐ कह कर रहा है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कौवा है, जब अपने मुंह से अल्लाह 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 कर रहे होता है तो वो कोई ऐसे ही ऐਵੇਂ ही कर रहा है। ये कौवा क्या कह रहा है? हाँ भाई, सिर्फ अपनी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में ये कह रहा है जो भी कह रहा है। जिस कायनात के बादशाह ने इसकी ज़ुबान बनाई है, ये उसी में कलाम कर रहा है। सुना आपने? अब आप अगर गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, अभी जाएं, गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर कौओं के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें देखें जो कौवा है, जो कौवे अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, वो क्लियरली इंसानी ज़ुबान में, यानी इंसानी ज़ुबान इंसानों की तरह कलाम कर रहा है और अल्लाह 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 कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने उनकी ज़ुबान तब्दील कर दी, लॉ ऑफ नेचर तब्दील किया और उनसे अल्लाह का नाम बुलवा कर दिखाया, गवाही दिलवा के दिखाई। क्या साबित किया अल्लाह ने? कि इस कायनात के अंदर अगर कोई खुदा है तो वो अल्लाह है। कोई इस कायनात का कोई खुदा जो है, जो उसका पर्सनल नेम है वो अल्लाह है। उसने ये साबित किया। एक्चुअली खुदा ने अपने पर्सनल नेम को साबित किया अपनी ही मखलूक के ज़रिए। कौन सी मखलूक? न्यूट्रल, नेचुरल, जो उसी का कंट्रोल में काम करती है। वो जब चाहता है अपनी किसी भी मखलूक के ज़रिए, जो नेचर की मखलूक़ात है, कुत्ते के पिल्ले, शेर, दरिंद परिंद चरिंद, या माँ के जो पेट में बच्चे जब बन के बाहर निकलते हैं, जिन्हें अल्लाह बनाता है फिर निकालता है, वो भी अल्लाह ही का नाम पुकारते हैं जब भी उन्हें हुक्म दिया जाए। ख़ुद से नहीं, हाँ, खुद से नहीं करेंगे। कभी कोई माँ के पेट के निकले हुए बच्चों की आवाज़ सुने तो रोते हुए दिखेंगे, वहाँ वहाँ करते हुए। लेकिन जब वो अल्लाह अल्लाह कह रहे होते हैं तो वो भी गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। अब सवाल ये पैदा होता है, जब कौवा यहाँ पे बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा, बोला ना उसको, वो अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा, तो कोई भी दुनिया का इंसान जब देखना चाहेगा, कौवे को टेस्ट करना चाहेगा या नेचर की दूसरी मखलूक़ात को टेस्ट करना चाहे कि इन सब का खुदा कौन है, और वो उनसे ये बोले भी कि भाई अपने खुदा का नाम बोलो, अपने खुदा का नाम बोलो, नहीं बोलेंगी वो, क्योंकि इंसान के कंट्रोल में नहीं है। वो अलग बात है, कोई तोते को पकड़ के ट्रेनिंग करना शुरू कर दे, मैनुअल काम करे और वो रट्टा लगवाए तो तोता कह सकता है फिर, ठीक है। और इस तरह की यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कि तोते के ज़रिए कोई राम बुलवा रहा है, कोई कृष्णा बुलवा रहा है, कोई अल्लाह बुलवा रहा है, कोई कुछ, लेकिन वो एक ट्रेनिंग वाला हिस्सा है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफ़ॉल्ट लैंग्वेजेस जो बग़ैर इंसान की मुदाखलत किए वो खुद ही बोलना शुरू हो जाए। समझ में आ गया? ये है डिफरेंस। सो दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़हब के जो पैरोकार हैं और उनके जो मजहबी पेशवा हैं, जो सदियों से अपने पैरोकारों के सिखाते आ रहे हैं कि बुतों को पूजा करो, चांद की पूजा करो, सूरज की पूजा करो और शर्मगाहों की पूजा करो, इंसानों की पूजा करो, वो ये सिखाते आ रहे हैं। 21वीं सदी तक भी यही चल रहा है, यही ड्रामा चल रहा है दुनिया के अंदर। दुनिया में यही ड्रामा चल रहा है कि पत्थरों के दौर से भी बुरी हालत है 21वीं सदी में रहने वाले वो उन लोगों की, वो अक्सरियत की जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहा है, वायरलेस को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, और इवन दुनियावी तालीम में PhDs किए हुए बहुत से तो ऐसे भी हैं। लेकिन मज़हब और खुदा के मामले में उनकी अकल ठस हो चुकी है कि उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, उनकी अकल काम नहीं कर रही कि ये हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि कौवे जो है ना वो अल्लाह अल्लाह ही क्यों कर रहे हैं। तो वो आगे से उनमें से वो लोग जो अकल को इस्तेमाल कर नहीं पाते और ऐसे ही भोंगी मार के निकलना चाहते हैं, वो कहते हैं ये तो एडिटिंग है। बिल्कुल उसी तरह कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ 1400 साल पहले, 7वीं सदी की बात है, तो उनके उस दौर के जो कुफ़ार थे ना, गैर मुस्लिम जो डिसबिलीवर जो थे, उनके वो कहते थे ये तो अपनी तरफ से बना के ले आए, अपनी तरफ से कोई एक कहानी बना ली कि कोई फरिश्ता आता है और मुझे सिखाया जाता है और ये और वो, इस तरह की बातें वो कुफ़ार कहते थे। और आगे बढ़ के इससे और स्टेप लेते थे, अगर वो मैरिकल जब उनके ज़रिए डेमोस्ट्रेट होते थे, यानी अल्लाह के हुक्म से मैरिकल्स होते थे, तो वो कुफ़ार उनको जादूगर कहते थे। और ये बहुत सारे नबियों के साथ हुआ है माजी में, उनके वक्तों के लोगों ने उनको जादूगर तो कहा ही कहा है बहुत सारों को। क्यों कि वो जब वो मैरिकल्स डेमोस्ट्रेट करते थे अल्लाह की मदद से, और अल्लाह ने जिनको बिल्टिन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही मैरिकल्स दिए थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, उनका तो वो तो अल्लाह के हुक्म से जब चाहे मुर्दा ज़िंदा कर सकते हैं, जब चाहे जो है किसी लाइलाज मरीज़ को, कोड़ के मरीज़ को ठीक कर सकते हैं, उनको पावर्स दी थी। तो उनके दौर के भी जो यहूदी थे वो दुश्मन बन गए
क्योंकि उनकी चौधराहटें ख़तरे में पड़ गई थी। वो जो लोगों को ब्रेन वॉश करके रखे हुए थे, वो जो मजहबी झूठी कहानियाँ सुना के रखे हुए थे उनको ट्रैप करके, और जिन माबूदों के नाम पे ट्रैपिंग की गई थी सदियों से, जो ब्रेन वॉशिंग चल रही थी, उनके खिलाफ ईसा अलैहिस्सलाम आ गए थे। उनकी आंखों के सामने जीता जागता इंसान, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये क्या बात हो गई कि वो मेडिसिन में इतनी तरक्की किए हुए थे। उस वक्त की बात में भी यही था, वो बड़े साइंस में बड़ी तरक्की पे थे। उस वक्त की साइंस, मेडिसिन में हर किस्म की बीमारी का इलाज हो रहा है, ये वो। अब मरे हुए इंसान को जिंदा वो कर नहीं सकते थे, यहाँ तो उनकी नानी मर गई, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दे दिया ऐसा मारे कल के बोलो मुर्दे भी जिंदा कर दें। तो इसलिए उनको हसद और जलन पैदा हो गया कि ये तो हमारी तरह का इंसान खाता पीता जो है ना, ये कैसे कर सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ वो तबका खड़ा हो गया जिसने समझा कि यार ये जो काम ये कर के दिखा रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सोचा यार ये इंसान तो नहीं कर सकता, मुर्दों को कैसे जिंदा कर सकता कोई इंसान, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते थे। उन्होंने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन ट्रैप में मार खा गए। उन्होंने फिर बना दिया ईसा अलैहिस्सलाम को क्या, किसी ने कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं और किसी ने कहा कि वो खुदा का, किसी ने उनको खुदा बना दिया कि ये तो खुदा इंसानी रूप में आ गया है। क्यों? क्योंकि वो काम ऐसे कर रहे थे। ये है चीज़ समझने की। सो सेम टू सेम अगर कोई 21वीं सदी में कहता है कि ये एडिट है, जैसे गॉड ऑफ नेचर पे जो वीडियोस मिलेंगे, अगर कोई कहे कि ये एडिट है तो इसका कहना सबूत नहीं होगा, ये उसका दावा है। अब उसको वो एडिट साबित करने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वीडियो के जो वीडियोस की फॉरेंसिक कर सकते हैं, वो जाए। मैं सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप या किसी और को शक है, जाए फॉरेंसिक एक्सपर्ट से वीडियोस के जरिए उनकी फॉरेंसिक करा के देख लें वीडियोस की, क्या साउंड एडिटिंग हुई हुई उसमें, वो बता देंगे, पकड़ लेंगे। घर ये तो काम घर बैठे बैठे हो सकता है। fiverr.com पे जाए, हायर कर लें किसी फ्रीलांसर को, या किसी freelancer.com upwork.com पे जाएं, फ्रीलांसिंग की बहुत साइट्स हैं, जाएं। लाखों फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, हर मज़हब, बहुत सारे मज़ाहिब के, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई यहूदी है, हायर करें। चलो किसी यहूदी को हायर कर लें, हिंदू को हायर कर लें, मुसलमान को ना करें। आपको अगर ट्रस्ट ना हो, वो फॉरेंसिक करके बताए कि हाँ जी वीडियो ठीक है या नहीं है, मज़हब के मामले से हट के। वैसे ही फॉरेंसिक कि जी ये कौवा वाकई में कह रहा है या कोई साउंड एडिटिंग हुई है, वो बताएगा। ठीक है, अगर वो झूठ ना बोले, धोखा ना दे, तो ईमानदार फ्रीलांसर, अगर एक पे यकीन हो 3-4 से करा के देख लें। बड़े तरीके हैं, और भी ज़्यादा मसला हो तो अदालतें खुली हुई हैं, जाएं फॉरेंसिक करें वीडियोस के हवाले से, पता लग जाएगा। ओपन चैलेंज कब के रखे हुए हैं ज़ीशान अरशद चैनल, मोहम्मद ज़ीशान अरशद चैनल पर, देखें तो सही कितने चैलेंज है माजी में। सो अब तक तो कोई गैर मुस्लिम उसको डिफीट नहीं कर सकता, कर सका ना, रिफ्यूट कर सका है ना, कभी कर सकेगा, ना कोई मजहबी पेशवा। सो सेम टू सेम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मोहम्मद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके खिलाफ जब कुफ़ार ने बकवासात की, गैर मुस्लिमों ने ताने दिए और बहुत कुछ कहा, और उन पर इल्ज़ामात लगाए कि अपनी तरफ से ही घड़ लेते हैं कोई बात, और फिर जो है ना वो कहते हैं कि जी अल्लाह की तरफ से कोई नाजिल हुआ है और ये कोई कलाम है। सो उस पर चैलेंज कर दिया गया कि इस जैसी सूरत के हवाले से, बहुत सुना होगा आपने, कि इस जैसी सूरत बना के लाओ। कुरान अगर आप देखें तो उसमें चैलेंजेस पड़े हुए हैं, नहीं तो अपने दोस्तों यारों से, मुसलमानों से पूछ लें, वही आपको बता देगा चैलेंजेस, कुरान के जो चैलेंज है। बल्कि गूगल, क्या इतना टाइम वेस्ट करना है, अभी गूगल खोलें, सर्च करें तो चैलेंजेस ऑफ कुरान, चैलेंज ऑफ अल्लाह इन कुरान, मिल जाएंगी बहुत सारी सूरत ऐसे वर्सेस जहाँ अल्लाह ने ओपन चैलेंज दिए हैं। तो अगर वो चैलेंजेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिए हैं, अगर कोई समझे, तो फिर मैं पूछूंगा कि अरबी ज़ुबान क्या सीखी नहीं जा सकती? क्या अरबी ज़ुबान के एक्सपर्ट नहीं है? क्या गैर मुस्लिमों में अरबी के एक्सपर्ट्स नहीं है? बहुत हैं। कितने गैर मुस्लिम हैं जो अरबी ज़ुबान जानते हैं, उन्होंने सीखी है, बाकायदा प्रीचिंग करते हैं। एक क्या कहते हैं, मुझसे सुन लो, एक चैनल चलाता है क्रिश्चियन प्रिंस के नाम से, या क्रिश्चियन प्रिंस है शायद, डिबेट्स वगैरह करना मुसलमानों से, दूसरों से। इसी तरह से अरबी के हवाले से जो है ना, और भी एक्स मुस्लिम्स भी हैं पाकिस्तान या इंडिया या दीगर ममालिक के हवाले से, जो उर्दू में ज़ुबान में काम कर रहे हैं, अपने चैनल चला रहे हैं। सो लोग जानते ही हैं, मशहूर बहुत से जो अरबी नहीं जानते, लेकिन उनसे रिलेटेड सर्कल में मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग जो अरबी भी जानते हैं। सो उनकी अरबी के बावजूद क्या उन्होंने कुरान के उस चैलेंज को डिफीट कर दिया ऑफिशियल लेवल पर, जैसे अरबी ज़ुबान के माहिरीन ने तस्लीम किया हो? एक भी नहीं है, कोई एक केस नहीं है ऐसा। क्योंकि कोई भी जब चैलेंज डिफीट किया जाएगा तो उसको ऑफिशियली तौर पे रिकॉग्नाइज तो किया जाएगा ना उसी ज़ुबान के माहिरीन की जानिब से। एक बंदा उर्दू में कहता रहे कि मैं उर्दू ज़ुबान का एक्सपर्ट हूँ, तो उर्दू ग्रामर जानने वाला पकड़ लेगा उसकी गलतियाँ, तो वैसे ही पकड़ लेगा, वीडियो पे ही पकड़ लेगा।
कोई बंदा कहता रहे कि मैं जहनी तौर पे ठीक हूँ, एक बात करता हूँ, आप किसी माहिर नफ्सियात को दिखा दें उसके हवाले से, अगर वो ईमानदार माहिर नफ्सियात है और समझदार है तो वो बता देगा कितने मसले और कितने मसले नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे हवाले से बहुत सारी वीडियोस देखें और आपको लगे कि यार ये तो कोई पागल आ गया है ना, तो कोई समझदार किसी माहिर नफ्सियात को जाके दिखा देना, ठीक है। किसी मुस्लिम से मशवरा करना, पूछना ये काम है भाई के, ये चीज़ें, ये निशानियाँ हैं 21वीं सदी में जो ज़ाहिर हो रही हैं इनके ज़रिए से, और ये कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर होती हैं, अल्लाह चाहता है तो ज़ाहिर होती हैं, वरना खुद से नहीं होती इनसे। ये भी बता रहा हूँ, मेरे से कुछ सोच से कुछ नहीं होता, जब अल्लाह चाहता है मारेकल डेमोस्ट्रेट करता है, और कर चुका है, बहुत बड़े बड़े मारेकल डेमोस्ट्रेट किए उसने। अगर किसी को लगता है कि मजाक तमाशा हो रहा है और ऐसे ही हो गया सब कुछ है, कोरोना के साथ कि दुनिया में आ गया कोरोना और फिर कोरोना कम भी हो गया, बढ़ भी गया, फिर हवाएं बदल गई, फिर बहुत कुछ हुआ, फिर आंधी तूफान आए और बहुत कुछ हुआ, तो अगर कोई समझता है ऐसे ही हो रहा है तो उसकी भूल है। अगर ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही हो गया तो फिर वो करके दिखा दे कोई गैर मुस्लिम अपने खुदा की मदद से, अगर वो समझता है उसका खुदा इस कायनात पर कोई कंट्रोल रखता है, जो कि है ही नहीं ना कोई अल्लाह के मुकाबले पे। सो इमेजिनरी गॉड्स तो हेल्प वैसे भी नहीं कर सकते। तो मोहम्मद रसूल आज़म के मुकाबले पर कोई आकर चैलेंज को डिफीट नहीं कर सका अरब के दौर में 7वीं सदी में। सो उनके एक उम्मती को, यानी कि मैं खुद बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह 21वीं सदी में जो मौजूद है, उसके जो लाए हुए नेचर के जो मारेकल्स हैं जो अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर हुए हैं और गॉड ऑफ नेचर पे भरी पड़ी है लाइब्रेरी, उनको को कैसे शिकस्त दे सकता है कोई भी गैर मुस्लिम? वो तो तब शिकस्त दे सकेगा ना जबकि अल्लाह के मुकाबले पे कोई एग्जिस्ट कर रहा हो इस कायनात में, कोई खुदा, वो तो तब शिकस्त दे सकेगा ना, क्योंकि तभी तो वो अपने उसकी मदद लेगा। अब मसला है कि कोई खुदा है नहीं अल्लाह के मुकाबले पे इस पूरी कायनात में, ना आसमानों पे, ना ज़मीन में, ना तहखानों में, ना बेआवानों के अंदर। कि स्पिरिचुअल टेस्ट जितने मैंने किए, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स मैंने जितने किए, रिसर्च मैंने जितनी खुदाओं के वजूद पे कर ली, बहुत है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद रिसर्च करने की गॉड के एग्जिस्टेंस पर। मेरी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स में, मेरे स्पिरिचुअल रिजल्ट्स में, मेरे स्पिरिचुअल नताइज जो सामने आए और मेरे स्पिरिचुअल चैलेंजेस में जो गॉड्स को किए गए, उन सब में जब भी किसी ने आके अपने वजूद को साबित किया और अपने नाम के सिग्नेचर्स को किया और अपनी निशानियों को जाहिर किया, वो एक ही आया, जब भी आया वो अल्लाह ही आया और कोई नहीं आया। तो मैं कैसे मान लूँ किसी और खुदा को? मैं तो तब मान ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम अगर अपने माबूद की मदद से, जिसको वो खुदा कह रहा है अल्लाह के सिवा, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि उसके वाले माबूद ही असली हैं और वही खुदा हैं, तो ठीक है, फिर वो उनकी मदद, उनको बोले, उनसे रिक्वेस्ट करे, उनसे दुआएं करे, उनसे लगा ले जो भी कुछ वो पूजा पाठ करता है, उसको अपने माबूद को खुश करे, चाहे 10 साल लगाए, 50 साल लगाए, चाहे पूरी ज़िंदगी लगा दे, और अपने माबूद को वो बोले कि माबूद ये मुकाबले पे आ गया ये, अब आप मुकाबला समझो ना समझो, लेकिन मुकाबले पर आ गया ये एक इंसान, ठीक है, ख़ुद को लेजेंड ऑफ अल्लाह कहता है, तो इसके खुदा ने, जिसको ये अल्लाह कहता है, उसने तो ज़मीन और आसमान के लश्करों के ज़रिए इसकी मदद की है और बड़ी बड़ी निशानियां ज़ाहिर कर दी हैं और ओपन यूट्यूब पे इसने डाल भी दिए हैं। सो फिर उसकी मदद से ऐसे काम वो भी करके दिखाएं, यानी कि आप करके दिखाएं और मदद मांगे अपने माबूदों से, ले लें मदद। आपको किसने रोका है? मैंने रोका है? मैं तो नहीं रोक रहा, मैं तो ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ। मैं क्यों डरूंगा? मैं क्यों परेशान होऊंगा? परेशान वो होगा जिसको पता हो कि उसकी बैकिंग पे कोई नहीं है। मेरी बैकिंग पर, मेरी सपोर्ट पर, मेरी हेल्प करने पर, मुझे बचाने पर, मेरी हिफाजत करने पर, मेरे लिए रास्ते खोलने पर और मेरे लिए ज़मीन और आसमान में निशानियां जाहिर करने पर जिसने साथ दिया है, जो साथ है और जो साथ हमेशा रहेगा, वो अल्लाह वाहिद अल क़हार है। ही इज़ नॉट एन इमेजिनरी गॉड। वो ख्यालों में नहीं है, रियल में मेरे साथ है, हकीकत में मेरे साथ है, मेरे साथ है। साथ का मतलब समझते हो? हाँ, दूर नहीं है मुझसे, तो मेरे साथ तो वो है। मुझे कोई खौफ नहीं है इसी वजह से कि कोई भी दुनिया का 5 अरब में से गैर मुस्लिम कोई एक या सारे मिलकर अगर इकट्ठे हो जाएं और वो सारे अपने उन माबूदों को पुकार लें मदद पर, तो वो कोई शिकस्त दे सकेंगे मुझे कोई रत्ती बराबर इस पर कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे साथ है वो नाकाबिल शिकस्त है और उसने जो काम कर दिए ना 21वीं सदी में, जो काम उसने किए नेचर के ज़रिए, वो भी नाकाबिल शिकस्त है। इसलिए दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम जितनी मर्जी पूजा पाठ कर ले, इबादत कर ले और चाहे कि वो अपने माबूदों को मदद के लिए पुकार ले और मेरे मुकाबले पर आ जाए और मुझे शिकस्त दे इस बात पर कि अल्लाह का वजूद नहीं है, वो नहीं दे सकता।
क्योंकि अल्लाह का वजूद तो है, साबित है। वो कैसे साबित करेगा, ये उसके भी सोचता रहे। उसको अब अल्लाह को शिकस्त देने के लिए मुझसे फाइट करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल फाइट। समझ में आया? अल्लाह तो बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह तो बहुत बड़ा बुजुर्ग है। अल्लाह की तो बड़ाइयों की कमी नहीं, उसके आगे तो लश्कर ज़मीन आसमान के सजदे में, उसके फरिश्तों की आर्मी है उसके पास, खुफिया लश्करों की आर्मी है उसके हाथ में, कंट्रोल में। अल्लाह से क्या मुकाबला कोई करेगा? ज़मीन पर तो लेजेंड मौजूद है ना, मैं हूँ खुद सामने। मैं कह रहा हूँ मुझसे रूहानी फाइट करने के लिए, मुझसे स्पिरिचुअल फाइट करने के लिए पूरी रोए ज़मीन के तमाम गैर मुस्लिमों के तमाम माबूद मिलकर आके शिकस्त नहीं दे सकते, और मैं उन्हें शिकस्त दे चुका हूँ, जिनके सबूत मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान चैनल पर ही। ये कोई मामूली बात है? अगर किसी को लगता है या आपको लगता है मामूली बात है, तो मैं कह तो रहा हूँ जो मैंने चैलेंज किए हुए, जो बुक बहुत कुछ मौजूद है, वो उनको शिकस्त देते जाए। इतना आसान सा है। अभी कौवा गया ना, चल है, इतने सारे कौवे उड़ते फिरते हैं, है ना, चले उन कौवों की ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेजेस पेश करें दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम, जिसमें बगैर किसी ट्रेनिंग के वो कौवे जो है ना उन्हीं के माबूदों के नाम पुकार रहे हो बस काफ़ी देर तक, जैसे कि पुकार रहे हो राम 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 राम, खुद ही पुकार रहे हो। नो ट्रेनिंग शुड बी इन्वॉल्व। एंड एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स पुकारे, और मल्टीपल किस्म के अलग अलग कौवे मुख्तलिफ इलाकों के कहीं ना कहीं के वो भी पुकारे। क्यों? क्योंकि जितने दरिंद परिंद चरिंद जो है ना वो अल्लाह के नाम की गवाहियाँ दे चुके हैं 21वीं सदी में, वो तो पूरी दुनिया के अंदर बिखरे पड़े हुए, एक जगह की बात तो हो नहीं रही। सो अगर कर सके तो आ जाए, ले आए, कौवे ही ले आए। दरिंद परिंद चरिंद तो है। मैं तो कह रहा हूँ जैसे कुरान का चैलेंज है ना, इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। अगर आपको अरबी नहीं आती और इतना मुश्किल लगता है, और आपको लगता है यार अरबी कौन सीखे, इतना टाइम लगे, तो कौवे को ढूंढना कौन सी मुश्किल काम है? उड़ते फिरते हैं कौवे तो इधर उधर। हो सकता है आपकी घर की छतों पे ही आते हो, आपके मोहल्ले में आते हो, ये तो आसान है ना। कैमरा आपके पास, मोबाइल आपके पास, करें रिकॉर्डिंग ऑन, कौवा बैठा हो, खोल के बैठिए अपना कैमरा, खुद कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। कौवा जब अपने आपके माबूद का नाम पुकारे, रिकॉर्ड पे आ जाएगा, उसी वक्त आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। आपको कुछ जरूरत नहीं, बस वीडियो ओरिजिनल होनी चाहिए, है ना, एडिटिंग नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर से एडिट करके वीडियो की तो वो तो फोरेंसिक में ही पकड़ी जाएगी, बता रहा हूँ मैं। और एडिटिंग वीडियो पता लग जाती है अकल से भी, कॉमन सेंस से भी पता लगती है, लेकिन फिर भी शक व शुबात आ सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप से बहुत कुछ होता है, आफ्टर इफेक्ट से बहुत कुछ हो जाता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से बहुत कुछ होता है। मैं खुद भी अल्लाह के फजल से IT प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, वीडियो एडिटर भी हूँ, मुझे पता है ना कौन सी चीज़ के हद तक मुमकिन हो सकती है, ठीक है। सो आई एम नॉट एन इलिटरेट पर्सन इफ़ यू थिंक कि मुझे पता नहीं है वीडियो एडिटिंग में क्या कहाँ से नहीं हो सकता, साउंड एडिटिंग में क्या नहीं होता, है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से क्या नहीं होता। यू डोंट नो मी। सो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हवा पे तीर नहीं मार रहा, वो क्या कहते हैं ना उसको, हवाई फायर नहीं कर रहा। जो बात मैं कर रहा हूँ ये सॉलिड है, उसी तरीके से सॉलिड है जैसे सूरज का निकलना सॉलिड है। जैसे सूरज रोज़ निकलते में आँख से दिखता है, इसी तरह से अल्लाह का वजूद मेरे लिए अहमियत रखता है उसी लेवल पर सॉलिड। मुझे कोई ज़र्रा बराबर शक नहीं है उसकी एग्जिस्टेंस पर। हाँ, आम मुसलमानों वाला हाल नहीं है मेरा उस तरह का कि वो अल्लाह के बारे में शक में आ जाए कि पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं, अगर है तो नज़र क्यों नहीं आता, और ये नहीं वो नहीं, जो बहुत सारे मुसलमानों के साथ हो गया आजकल। सो मैं तो कह रहा हूँ जो मुसलमान भी मेरे लाए हुए सबूतों को देखेगा और उनसे सीखेगा, वो ख़ुद भी नाकाबिल शिकस्त बन जाएगा अल्लाह वाहिद अलकार के फजल से। क्यों? सबूत ही नाकाबिल शिकस्त है, लेजेंड नाकाबिल शिकस्त है अल्लाह के फजल से। मुझे कोई फ़ख्र भी नहीं इस पर। अल्लाह जिसको जो चाहे बना देता है, दे देता है, दिया है उसने, बनाया तो आया हो ना, ऐसे थोड़ी आ गया। सो बहुत सारों को तकलीफ़ है, चिढ़ते भी हैं, जलते भी हैं, गालियाँ भी दे रहे होते हैं कमेंट्स के ऊपर, कभी अल्लाह के ख़िलाफ़ गालियाँ दे रहे होते हैं, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दे रहे होते हैं। सो गालियाँ देने से क्या होगा? कमज़ोरियाँ वो खुद दिखा रहे हैं कि वो बेबस हो चुके हैं, बेबसी फील कर रहे हैं। उन्हें तो ये सोचना चाहिए वो बेबसी फील कर क्यों रहे हैं। भाई सच्चे हो तो आ जाओ, चलो अपने अपने चैनल बनाओ यूट्यूब के। मैं ओपन ऑफर दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। अगर किसी को लगता है, आपको ये लगता है, चलें आपको और बाकी किसी को कि लेजेंड जो काम कर रहा है, जो काम कर चुका है ऑलरेडी, जो मिरेकल्स आ चुके हैं, अगर ये कोई बच्चों वाला खेल हो रहा है तो भाई अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, गूगल का अकाउंट बनाएं, यूट्यूब चैनल क्रिएट करें और आप अपनी वीडियोस के साथ मैदान में आ जाएं,
कर लें काउंटर, करें काउंटर, बनाएं वीडियोस, लाएं अपने माबूदों की मदद से, मारिकल्स डेमोस्ट्रेट करवाएं अपने माबूदों से और दिखाएं फिर दुनिया वालों को। आप कर लें कन्विंस, आप दिखाएं ना। जो मानना चाहे चलो उसको फैसले पे छोड़ दें कि वो अपनी मर्जी से माने या ना माने, ठीक है। मैंने भी सबूत दिए, शुरू में तो चैलेंजेस भी दिए हैं और भी बहुत कुछ किया, वो वक्त गुजर चुका, अभी की बात कर रहा हूँ। अब तो और आसान तरीका दिया हुआ है मैंने कि भाई जो चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो कुछ आ जाती हैं, उसके बाद अगले बंदे की मर्जी है, जाओ ठीक है, देखो, कंपेयर करो, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को देख लो, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के माबूदों के पैरोकारों के मजहबी पेशों के हवाले से जो मिरेकल्स के हवाले से बातें हो रही हैं, ज़मीन आसमान के कंट्रोल पर नेचर के हवाले से देखो, रिसर्च करके देख लो कौन है जो दिखा रहा है कायनात के ऊपर कंट्रोल, कौन दिखा रहा है प्रैक्टिकल तौर पर, कौन है जो मिट्टी को कंट्रोल करके दिखा रहा है, बिजलियों को कंट्रोल करके दिखा रहा है, हवाओं को कंट्रोल करके दिखा रहा है, बादलों को कंट्रोल करके दिखा रहा है, चरिंद परिंद को कंट्रोल करके दिखा रहा है, सब्जियों को कंट्रोल करके दिखा रहा है, पानी को कंट्रोल करके दिखा रहा है, जलजलों को कंट्रोल करके दिखा रहा है, सैलाब को कंट्रोल करके दिखा रहा है। उस खुदा के हवाले से जो करके दिखा रहा है उसका सिग्नेचर उससे करवाओ और ले आओ निशानियाँ, अगर ला सको, और हरगिज़ नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, आ जाए यूट्यूब चैनल बना के, मेरे ज़रिए जो निशानियाँ बड़ी बड़ी ज़ाहिर हुई हैं अल्लाह के फजल से 21वीं सदी में, तो चलो उन पर रिव्यू कर लो, साबित कर दो उनको अदालतों में जा जाके कि भाई ये जो नेचर के, चलो नेचर के दलाइल को ले लो ना, गॉड ऑफ नेचर पे इतने सारे पढ़े, आप उसी के ऊपर चले आओ। इधर उधर जाओगे तो और दिमाग आपका उधर उधर हो जाएगा। जिस तरह कुरान में आप जाओगे तो ज़रूरत ही नहीं है कुरान को खोलने की, जितनी आयतें पढ़ोगे जितना ज़्यादा उतनी बहस खोलेगी। इसलिए कहता हूँ कि कुरान को ना खोलो, नेचर के ज़रिए चेक कर लो नेचर का खुदा कौन सा है, दैट्स इट। साइंस है, द स्टडी ऑफ नेचर इज साइंस। साइंस की बुनियाद सारी की सारी जो चल रही है किस पर है, जो साइंस जिसको कहते हैं दुनिया के लोग, फिजिकल साइंस, ये सब नेचर की तो स्टडी है, इसी को तो साइंस कहता है। एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, तो आओ नेचर से, आओ फिजिक्स पे आओ, साइंस पर आओ ना, नॉर्मल फिजिकल विजिबल चीज़ों पे आ जाओ। तो गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे जितना पड़ा हुआ है इतना मवाद तो लेकर आ जाना कोई। चलो अपने गॉड ऑफ नेचर अल्लाह उस चैनल का पूरा नाम है, ठीक है। अगर कोई समझता है कि राम खुदा है तो वो गॉड ऑफ नेचर राम के नाम से यूट्यूब चैनल लाए, गॉड ऑफ नेचर जीसस के नाम से ले आए, गॉड ऑफ नेचर कृष्णा के नाम से ले आए, गॉड ऑफ नेचर मोजिस के नाम से ले आए, गॉड ऑफ नेचर थॉर के नाम से ले आए, क्योंकि गॉड ऑफ नेचर पे बात हो रही है। तो गॉड ऑफ नेचर पे जो कहता है कि उसका वाला माबूद गॉड ऑफ नेचर है, वो अपने माबूद के नाम पर बना ले गॉड ऑफ नेचर और आगे माबूद का अपना नाम लिख दे, ठीक है। जैसे मेरे पास जो मैं लेकर आया हूँ अल्लाह के फजल से, गॉड ऑफ नेचर अल्लाह, ये मेरा क्लेम है। गॉड ऑफ नेचर अल्लाह यूट्यूब चैनल का नाम है, क्लेम है, और उस क्लेम दावे पर प्रैक्टिकल सबूतों की लाइन लगी हुई है जिसमें अल्लाह ही ने साबित किया हुआ वही गॉड ऑफ नेचर है, ठीक है। अब उसी मुकाबले पे एक चैनल इस्टेब्लिश करके दिखाओ और डिफीट कर दो, कौन सा मुश्किल काम है। अब इसमें कोई बहस है, इसमें कोई गाली गलोच है, इसमें कोई कत्लो गारत है, इसमें कोई जंग है, इसमें कोई एटमी जंग है, इसमें कोई किसी से नफरत है। एक तरह से बात कर रहा हूँ जिस वजह से दुनिया के 7 अरब इंसान लड़ रहे हैं। मैं तो इस हद तक ओपन हूँ मेरे भैया या बहन, आप जो भी हैं, इस्लामी बहन है, ये इस्लाम है, ये इंसानी भाई बहन, मुस्लिम है तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ईमान ताज़ा ही होगा इंशाल्लाह। सो मैं तो इतना ओपन हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अगर ले आओ और रिफ्यूट कर दो, मैं इस्लाम छोड़ने को तैयार हूँ। लेजेंड इस्लाम छोड़ने को तैयार है, दूसरे मज़हब की प्रीचिंग को तैयार है, उस खुदा की प्रीचिंग जो अल्लाह के मुकाबले में अपनी खुदाई को साबित कर लेगा, जो कि वो नहीं कर सकता क्योंकि है नहीं ना कोई। कैसे समझाओ, मेरा नुकसान नहीं है इस पर भी। अगर कोई नहीं कर सका और उसके बावजूद भी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और वो कुफर पे मर गया, मैं बता रहा हूँ हमेशा के लिए अल्लाह के सख्त अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा, जिस तरह से तमाम मुर्दा गैर मुस्लिम इस वक्त अजाब में गिरफ्तार हैं। मैं इस पर भी सबूत दे के साबित कर चुका हूँ। ट्रू गॉड शो के नाम से माजी में सीरीज़ शुरू की थी, पूरा प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें साबित किया हुआ है कि दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम मौत के बाद जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार है। और यह भी साबित किया हुआ है कि दुनिया के तमाम मुर्दा जो मर चुके हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, वो तमाम नेक मुस्लिम सुकून में हैं, खुशी में हैं, जन्नत की राहों में, बागात में। ये भी साबित कर चुका हूँ प्रैक्टिकल सबूतों से। दुनिया का कोई गैर मुस्लिम ये भी साबित नहीं कर सकता कि मुर्दा गैर मुस्लिम सुकून में और खुशी में इस वक्त, सबूतों से साबित नहीं कर सकता। दावों की बात मैं कर नहीं रहा, मुंह के फायर करने से क्या है, सबूतों के साथ उसका कोई प्रैक्टिकल सबूत भी फिर वो देना पड़ेगा। मैंने तो दिए, और क्या चाहिए। तो ये 21वीं सदी चल रही है मेरे इंसानी भाई बहन, आपको होश में आ जाना चाहिए। अगर आप अब तक कलमा नहीं पढ़ रहे, अगर आप अब तक शक में पड़े हुए हैं, अगर आप अब तक समझ नहीं रहे कि लेजेंड के ज़रिए जो काम हो रहे हैं वो कोई ऐसी ऊँट पटांग चीज़ें हैं या मजाक चल रहा है या तमाशा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
इट्स अ बिग रियलिटी ऑफ द 21st सेंचुरी जो हो चुकी है, बड़े बड़ों के होश उड़ा देने के लिए। अगर वो अपनी अकल को इस्तेमाल करें, ना करें तो वो यही समझ सकते हैं कि कोई बोंगिया मार रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन वही बात, माजी में बड़ी बड़ी कौमें थी, अल्लाह ने बड़े निशानियाँ दिखाई, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने इनकार ही किया, अक्सरियत ने इनकार ही किया। तो अल्लाह ने भी उनको गर्क कर दिया, उड़ा के फेंक दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उठा के जहन्नुम में डाल दिया। अल्लाह तो सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। हाँ बता रहा हूँ मैं, बहुत सख्त है वो। बहुत सारे मुसलमान ये भी कहते फिरेंगे, आपको शायद सुनाएं कभी कि अल्लाह बहुत रहीम है। हाँ, माफिक बहुत करता है, बहुत चांस देता है, चांस तो बहुत ही देता है, अनलिमिटेड। तो चांस देने की तो उसने इंतहा की भी होती है। क्या इससे बड़ा चांस नहीं है कि एक गैर मुस्लिम सारी ज़िंदगी लगा दे, गुनाह कर रहा हो, जिना कर रहा हो, शराब पी रहा हो, हर तरह के काम कर रहा हो, ठीक है। अब उसे एहसास हो कि यार मैं तो गलत था, असली खुदा तो अल्लाह ही है, और मैं तो मुस्लिम पैदा हुआ था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, लेजेंड ने आके बता दिया, सबूत भी दिखा दिया, पता लग गया अरे हर बच्चा जो है मुस्लिम पैदा होता है। और ये भी पता लगा कि मोहम्मद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बताया था यही कि हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है, और वो माँ बाप उसके जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं तो ये मैं अपने लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, वरना तो ये जो वो मुसलमान ही रहता है वो बच्चा। rightfulreligion.com पे जाओ, आपको दिख जाएगी पहले ही पेज पे। फ़िलहाल तो अभी पहले ही पेज पे बात लिखी हुई है, हदीस लिखी हुई लगी है, पढ़ लें आप। और हो सकता है बाद में वहाँ से चेंज हो जाए, लेकिन अभी तो है। सो आपको क्या क्या लगता है, मजाक? इम्पॉसिबल। सो सोचना मेरे इंसानी भाई बहन, अगर आपको समझ में आ जाए तो जो कुछ मैंने बताया है इस पर गौर करना। ये कौवे के साथ शुरू हुई थी, तब तो कौवा भी चला गया, अब तक उस वक्त स्टार्ट करने लगा तो कौवा आ गया, और अब तक कौवा शायद आया नहीं है, मुझे ध्यान नहीं रहा। बोला वैसे कोई कौवा आके, आई डोंट नो। सो वही अल्लाह वाहिद अल कहार है जिसने एक फिजिकल ट्री, अब पता नहीं इस वाले कैमरा साइड से ये सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा उसमें, तो ये जो लिल्लाह का सिग्नेचर किया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है फॉर अल्लाह, इंग्लिश में, अरबी उर्दू में कह सकते हैं अल्लाह के लिए। यही लिल्लाह का सिग्नेचर वो कभी बादलों के ज़रिए करता है, कभी वो फल फ्रूट्स पे करता है, कभी सब्जियों पे करता है, कभी जानवरों पे करता है। वो ये सिग्नेचर लिखता है, वो सिग्नेचर जाहिर करता है, बिकॉज ही इज़ द ऑनर ऑफ द यूनिवर्स, अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, एंड गॉड ऑफ द यूनिवर्स, द माइटी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। एंड सभी कुछ तो उसी की वजह से है ना, अगर वो ना होता तो कुछ ना होता। सो बस अगर समझ में आ जाए तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेना, और ना समझ में आए तो जो बातें मैंने कही हैं उसके हवाले से काम करना। ओपन टाइम है क़यामत तक के लिए, क्योंकि उसके बाद तो चांस ही ख़त्म। पहले क़यामत तो बाद में आएगी, जिसका इंतकाल हो गया उसकी क़यामत तो तभी शुरू हो जाएगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।